तरह से सुनिए, जितना नोट होता है नोट कीजिए, जितना बाद में और जानकारी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे। और आज इस जबरदस्त प्रोडक्ट को बताने के लिए आज एक जबरदस्त पर्सनालिटी हम लोग के साथ है। कंपनी में आज ट्रेनिंग मैनेजर की पोस्ट पे हैं, और अच्छी बात है, मतलब हम लोग के लिए खुशखबरी है कि वो हमारे झारखंड से हैं। और आज 2 से ढाई महीनों में सिर्फ झारखंड नहीं, ये जो अवसर है आज पूरे देश भर में अपना एक अलग पहचान उन्होंने अपना बनाया है, अपने गुणों से, अपने नॉलेज से, अपने प्रेजेंटेशन के स्टाइल से, अपने व्यवहार से। तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस प्रीति, हमारे किवा कैपो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की वन ऑफ द नॉलेजेबल ट्रेनर, जो आगे आप लोग को, हम लोगों को अकाई के बारे में जानकारी देगी। प्लीज वेलकम मिस प्रीति। आप लोग, प्रीति आर यू देयर? Yes, sir, I am. ओके ओके, आई एम नॉट एबल टू सी यू। हो सकता है एक्चुअली हमको लैपटॉप पे आता ही नहीं है करना। ओके आपको यस, प्रीति जी, Yes, sir. यस यस, वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you so much, sir. सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग भी, जस्ट बिकॉज रियलिटी गुड इवनिंग ही है। और मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत ही वेलकम करती हूँ, जस्ट बिकॉज आप लोग अपना इतना प्रीशियस टाइम के यहाँ पे आए और उनको ज्वाइन किया। सीखने की जो लिमिट होती है वो कभी भी बंद नहीं होती है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी भी गेन किए जा सकते हैं। सो आज का जो सेशन रहेगा, जैसे सर ने बताया था कि हम लोग अकाई के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी, इट इज नॉट अकाई, इट इज असाई बेरी। तो जिन चीजों को अगर हम लोग सही से करेंगे तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें, अगर हम लोग जैसे अभी सेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहेंगी जो आपको पीपीटी में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो प्लीज बी अटेंटिव, और हम लोग उसी के हिसाब से ही आज का सेशन भी रखेंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। बेसिकली असाई बेरी जो होता है वो एक पर्पलिश फ्रूट होता है। उसका जो आउटर लेयर होता है वो पर्पल कलर का होता है, और जो उसका अंदर का जो पल्प होता है, पल्प जो रहता है वो बेसिकली येलो कलर का होता है विद अ लार्ज सीड। तो उसी के साथ साथ ये अकाई बेरी जो हम लोग बोलते हैं, असाई बेरी, राइट। तो ये असाई बेरी फ्रूट्स जो होते हैं, इसमें बेसिकली हमारे यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि इधर पे एक ग्रीन डॉट है, विच मीन्स दिस प्रोडक्ट इज 100% हर्बल, 100% प्योर। साथ ही साथ असाई बेरी जो है, इसको हम लोग सुपर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल और साउदर्न अमेरिका में पाया जाता है। इसको ट्राइबल्स लोग जो होते हैं, वहाँ के जो जैसे विलेजर्स जिसको हम बोलते हैं, इसको एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इनटेक करते हैं। लाइक अगर हम इसको एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इनटेक करेंगे, किसी को कुछ भी फीवर हो, कफ एंड कोल्ड हो, बॉडी पेन हो, कुछ भी रहता है, कोई भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ही अच्छा असर करता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनोडुलेटर। ये हमारे इम्यून को बहुत ही ज्यादा बूस्टअप करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगा, बॉडी को बहुत ही ज्यादा बूस्टअप करता है, ताकि अगर हमारी इम्यून सिस्टम ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है तो कोई भी प्रॉब्लम्स बॉडी में नहीं होते हैं। ऑब्वियसली अकाई बेरी के ऊपर की गई 60 से ज्यादा स्टडीज
इसके ऊपर की गई 60 से ज्यादा स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा हाईली रहते हैं, विच मीन्स अकाई बेरी जो है इसको हम लोग लाइक एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, इसका पावर हाउस बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट का। तो डेफिनेटली ये सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है, एज वेल एज ये इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग रखता ही रखता है। उसके साथ अगर आपके सेल्स सही से काम नहीं कर रहे हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, देन डीजेनरेट होते हैं, फिर उसके बाद रीजेनरेट भी होते हैं, न्यू सेल्स भी होते हैं, तो प्रॉपरली हमारे बॉडी में वर्क कर सके उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है, अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा लाइक इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो है, और ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी से वहां से नेचुरल वे में क्रिएट किए हुए हैं ताकि बॉडी में इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो। इसके बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलते हैं, एज वेल एज इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं लाइक प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज के हिसाब से ये इसको एंटी कैंसर, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो ये जिसके लिए भी, ये हर किसी के लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। साथ ही साथ इसमें लाइक बहुत ज्यादा फैटी वाइटल फैटी एसिड्स भी होता है। अगर मैं वाइटल फैटी एसिड्स की बात करूं, फाइबर की बात करूं, इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, लाइक ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, ओलिक एसिड हो गया। ये सारी चीजें हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए, ओमेगा हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे ओवरऑल पूरे बॉडी फंक्शन के लिए, हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसकी जो ओरैक वैल्यू है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी जो ओरैक वैल्यू है, सबसे पहले हम पता करेंगे कि व्हाट इज ओरैक वैल्यू, ओरैक होता क्या है। तो ओरैक का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। मतलब ये हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है एक सही तरह से वो प्रोड्यूस कर पाए, रह सके, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। 15 ml ऑफ कीवा असाई जो भी रहते हैं, इसके ओरैक वैल्यू जो रहेंगे 5000 यूनिट्स रहते हैं। इट हैज 2000 ओरैक पर ग्राम इन ईच बॉटल। इसके हर एक बॉटल में पर ग्राम में 2000 ओरैक होते हैं। अब सिंपल भाषा में इसको हम लोग यही समझेंगे कि हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी में सही से ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रह सके, उसके लिए हमारे बॉडी में किन चीजों की जरूरत है। सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप डेली दिन में 3.5 kg 3.5 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, तो जाके आपके बॉडी में उतने ओरैक स्कोर मिलते हैं। हमारी बॉडी में पर डे कम से कम 3000 से 5000 ओरैक स्कोर की जरूरत होती है, ओरैक वैल्यू की जरूरत होती है। और ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो 3.5 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डेली खाए, क्योंकि अगर वही वो बहुत ज्यादा खाएगा तो उसके बाद खाना क्या खाएगा। तो इसीलिए आपका कीवा, हमारे कीवा में जो असाई बेरी फ्रूट जूस है, इसमें 5000 यूनिट ओरैक वैल्यू इसके ऑलरेडी है, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। एंड ड्यू टू लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हमारे बॉडी में अगर बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का कमी होने लग जाएगा तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो वायरस होते हैं, जर्म्स होते हैं, हमारे बॉडी में इजिली इंसर्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी को नहीं पता है कि वो क्या चीजें उनके अंदर में जो इंसर्ट हो रही हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं। तो यही रीजन होता है कि कोई भी चीजें इंटरनली बॉडी में आने लग जाती हैं। अगर आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी चीजों को इनटेक करते हैं, तो ये फ्री रेडिकल से फाइट करता है। लेकिन अगर वही कम रहेगा तो फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में इजीली इंसर्ट होते रहेंगे और आपके बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे, वायरस बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे, बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे, जिसके वजह से धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में
इम्यूनिटी की कमी होने लग जाएगी, प्रोटीन्स की कमी होने लग जाएगी, और जो हमारा राइबोसोम्स है वो जहां से प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, विच इज द पावर हाउस ऑफ प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से प्रोटीन का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, कीवा असाई बेरी जो है एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में इसमें रहती है, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से बूस्टअप कर सके। नीड ऑफ कीवा असाई, ये हमारे बॉडी में जो भी डैमेज सेल है जो सही से जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, उनको जनरेट होने के लिए हेल्प आउट करता है। जो वेस्ट टॉक्सिन्स होते हैं उसको भी रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। एज वेल एज इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर स्वीटनर्स नहीं है, कोई शुगर नहीं है, नो मिल्क, नो लैक्टोज, नो ग्लूटेन, नो व्हीट, नो ईस्ट, सोडियम फ्री है। ग्लूटेन का मतलब बेसिकली यहाँ पे हर चीजें नो शुगर नो मिल्क लिखा हुआ है, तो ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ग्लूटेन बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है। ग्लूटेन बेसिकली जो व्हीट में होता है, बार्ले में रहता है, अगर उसको हम लोग बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को धीरे धीरे करके ओबेस्ट बनाने लग जाता है, मोटापा बढ़ाने लग जाता है। तो उसको वैसा हमारे बॉडी में ना हो, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्लूटेन फ्री है। जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स है ब्लड में, ये सारे उसको रिलेट करता है, उसको रिमूव करने में इम्प्रूव करता है। एज वेल एज ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए उसको भी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। हमारे पूरे बॉडी में अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका मतलब ये है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में, उसको वो बहुत ज्यादा ना बढ़े, कंट्रोल करे, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और स्किन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फेस के लिए अच्छा होता है, ये ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी, हमारे बॉडी का ही 16% वेट हमारे स्किन का है, तो ये पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए बेटर रहता है। उसमें कोई भी सोराइसिस के प्रॉब्लम ना हो, कोई भी स्किन डिजीज ना हो, कोई भी रैशेस वगैरह ये सारी चीजें ना हो, मोल्ड्स ना हो, ये ईस्ट ना बहुत ज्यादा रहे, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वे में काम करता है। नीड ऑफ कीवा असाई, ये हमारे बॉडी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल होता है विच इज हार्ट, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एज वेल एज हमारे हार्ट को सही से फंक्शन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ब्लड सही से सर्कुलेट हो सके उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड रिसर्च, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, अगर हम लोग रेगुलर कंजम्पशन करते हैं एंथोकेनेसिस में, तो 32% जो हमारे रिस्क होते हैं हार्ट अटैक के, वो 32% कम हो जाते हैं यंग पर्सन में, उसके बाद विमेन्स में, फीमेल्स में, ये सारे लोगों में कम हो जाते हैं। एंथोकेनिन जो रहते हैं, अगर हम लोग डेली उसका कंजम्पशन करते हैं तो मतलब इसमें कीवा असाई में आप देखेंगे धीरे धीरे आगे चल के इसमें बताया गया है कि 21 फ्रूट न्यूट्रिएंट्स है। उसका मतलब होता है पर्पल, पिंक, जितने भी लाइट एंड ब्राइट कलर के फ्रूट्स रहते हैं उसको हम लोग उसमें रिलेट करते हैं। वेयर डज दिस कम फ्रॉम, कीवा असाई जो है वो कहाँ से आया है, कहाँ का है? तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ये बेसिकली साउथ अमेरिकन ट्राइबल जो है वहां के लोग इसको बहुत ही ज्यादा यूज करते थे, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, पहले के टाइम में मेडिसिन नहीं हुआ करते थे, पहले के टाइम में सप्लीमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे, और पहले के टाइम में हमारे अभी जैसा हमारा वेदर है, जैसा क्लाइमेट है, जैसा हमारा लिविंग स्टाइल है, वैसा भी नहीं हुआ करता था, हर एक चीजें बहुत ज्यादा प्योर हुआ करती थी। तो ये पहले के लोग इसी से ही उनका
हर चीजों को सॉर्ट आउट करते थे, ठीक करते थे, ताकि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अब भी ये हमारे जो रेन फॉरेस्ट से, साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट से ट्राइबल्स लोग जो यूज करते थे, उसको लेके हमारी कंपनी आई है, ताकि जिसको भी, हर किसी के वेल्थ के लिए, हर किसी के वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए प्रोवाइड कर सके, ताकि उनके जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा बेटर वे में काम करे, वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। अपार्ट फ्रॉम कीवा अकाए, ये इसमें अलग से 20 फ्रूट न्यूट्रिएंट्स है, सुपर फ्रूट न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एक मैं और बात बताना चाहती हूँ आपको, लाइक यूएस डिपार्टमेंट जो है हमारा, तो वहाँ के वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, लाइक हमारा वहाँ पे देखेंगे NCCIH। NCCIH का मतलब होता है नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटेग्रेटिव हेल्थ। वहां पे अगर आप देखेंगे कि असाई बेरी जो होते हैं, असाई फ्रूट जो होते हैं, वो हमारे LDL कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रमोट करते हैं, उनको कंट्रोल करने में। अगर वो कंट्रोल रहेंगे तो हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा बेटर वे में काम करेंगे। ब्लड शुगर लेवल को भी ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वे में काम करता है। ये हमारे जिसको भी शुगर पेशेंट्स होते हैं, ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेटर वे में काम करते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें जो इतने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, ये हमारे सेल्स, ब्रेन सेल्स जो है डैमेज हो गए हैं, उसको भी डैमेज जो हो गए हैं उसको रिपेयर करता है। लाइक अगर अल्जाइमर डिजीज अगर किसी को है तो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा क्योरेबल है, ये उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत जल्दी जल्दी अगर हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन्स में हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा तो हमारा सेंसरी नर्व्स कभी भी काम नहीं करेगा। लाइक अगर आप कुछ भी हॉट एंड कोल्ड टच करते हैं, हमारे पूरे बॉडी में सेंसरी नर्व्स होते हैं, तो हमें ब्रेन, अगर कुछ भी आपने हॉट चीजों को अगर टच किया है, जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल, तो आपके ब्रेन में वो मैसेज जाता है कि आपने उन चीजों को टच किया है, हॉट चीजों को टच किया है जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो खराब कर सकता है। तो ये आपके बॉडी के, आपके ब्रेन के एक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा बूस्टअप करता है और बहुत ही ज्यादा एक्टिव रखने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं एथलीट की, लाइक 2015 के ये स्टडीज में भी पाया गया है कि जो भी जैसे प्लाज्मा हो गए हमारे बॉडी में, एंटीऑक्सीडेंट हो गए, उसको ये बूस्टअप करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है, उसको बढ़ाता है, प्लाज्मा को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। और साथ ही साथ जो एथलीट्स होते हैं उनके मसल्स और उनके बोन्स धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं, तो उनके मसल्स की भी रिकवरी के लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। इसको बिल्कुल भी हीट नहीं किया जाता है, इसको 70 to 80 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज ड्राइंग किया जाता है, ताकि इसके जो मॉइस्चर है, इवन अगर आप कभी भी असाई फ्रूट को भी देखते हैं, उसको ऐसे ही नहीं मतलब खाया जाता है, उसको फ्रोजन किया जाता है, तब उसको सेल किया जाता है, राइट। तो इसी के लिए ही, ताकि उसके जो मॉइस्चर है, अगर वो नहीं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसीलिए उसको फ्रोजन किया जाता है। इसीलिए इसको फ्रीज करके 70 to 80 डिग्रीज में रखा जाता है, ताकि इसके जो नेचुरल मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट इसके निकल सके, ताकि वो बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक रह सके। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में तो हमने बात की ही थी। जितने भी माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, ये उन सारी चीजों को तो दूर करता ही करता है। जो भी हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं हमारे बॉडी में, ये उनको भी रिमूव करता है। कुछ कुछ जैसे टॉक्सिन्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, हेवी मेटल्स, क्लोरोफॉर्म जो वॉशिंग एजेंट्स में पाए जाते हैं, और कुछ कुछ जो चीजें रहती हैं, लाइक बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में भी होता है। कुछ कुछ बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरियाज हमारे खराब होते हैं, जर्म्स खराब होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो हम कुछ भी चीजों को खा रहे हैं तो लाइसोसोम के थ्रू
वो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते। कुछ भी कार्ब्स खा रहे हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ब्रेक करता है ग्लूकोज में, सो दैट पूरे बॉडी में जो प्रोटीन है वो इजीली फ्लो हो सके, आपके बॉडी को हेल्दी बॉडी रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रख सके। एज वेल एज अगर इसका रेगुलर कंजम्पशन करते हैं तो ये ओवरऑल बॉडी के लिए बेटर होता है। और इसमें जो 21 फ्रूट न्यूट्रिएंट्स है जो बेसिकली फ्रीज ड्राई करके बनाए गए हैं, ये पूरे यूनिक पावरफुल प्रोडक्ट्स है। और वो क्या क्या है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक पोमोग्रेनेट है, पोमोग्रेनेट जिसको हम अनार बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ताकि अगर किसी के बॉडी में बहुत ही ज्यादा हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर्स भी उनको बोलते हैं पोमोग्रेनेट का इंटेक करने के लिए, ताकि वो एक सही लेवल पे मेंटेन हो सके। एप्पल रहता है, रास्पबेरी रहता है, साथ ही साथ होते हैं क्रैनबेरी। क्रैनबेरी जो होते हैं बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई, जिसको बोला जाता है, जो हमारे हेयर को, हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। एसोरोला रहता है। एसोरोला बेसिकली आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये बहुत सारे हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है उसमें भी एसोरोला रहता है। एसोरोला हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर वे में काम करता है। ब्लूबेरी होता है, ब्लैकबेरी होता है, एल्डरबेरी, बिलबेरी हमारे आंखों के लिए, बिलबेरी में विटामिन ए बहुत ही ज्यादा रहता है, तो हमारे आंखों के विजन के लिए ये बहुत ज्यादा बेटर वे में काम करेगा, ताकि हमारे जो विजन है वो सही से मेंटेन रह सके। कॉनकॉर्ड ग्रेप रहता है, यम बेरी होता है। यम बेरी बेसिकली ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लाइक अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो पैरों में या फिर बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाता है, वो आपको दिखता है, लेकिन इंटरनल बॉडी में भी स्वेलिंग होने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ पेन। सो यम बेरी का काम होता है इंटरनल बॉडी में अगर स्वेलिंग हो गया है, सूजन हो गया है, तो उसको कम करने में काम करता है। जिसको हाई बीपी रहता है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेटर वे में काम करता है। अर्थराइटिस के प्रॉब्लम में भी यम बेरी बहुत ही ज्यादा बेटर वे में काम करता है। प्रिकली पियर जो होते हैं ये बेसिकली लाइक हमारे मसल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर वे में काम करते हैं। साथ ही साथ ये डिलीवर करता है ब्लड को, हमारे ब्लड को और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हमारे आंखों में, ताकि उसका हमारे आईज में ऑक्सीजन का और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से बना रहे और हमारी जो आई साइट है, हमारे जो विजन है वो हेल्दी रह सके। देन चेरी रहता है। असाई जो रहता है इधर का सुपर नेचुरल फ्रूट है, इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है विच इज असाई बेरी। साथ ही साथ मलबेरी रहता है, स्ट्रॉबेरी रहता है। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बेरीज पाए नहीं जाते हैं, बस कुछ कुछ ही बेरीज होते हैं। इसमें से आधे से ज्यादा बेरीज सारे आपके अलग कंट्रीज में पाए जाते हैं, तो उन सारी चीजों को कलेक्ट करके इस कीवा असाई जूस में इंसर्ट किया हुआ है, ताकि आपको इन सारे फ्रूट के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसमें सबसे ज्यादा आपका सिट्रिक एसिड होता है, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप कोई भी सिट्रिक एसिड इनटेक करते हैं तो ये आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एज वेल एज आपके टीथ के लिए भी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्दी है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मोटे हैं, क्योंकि मोटे बोलना थोड़ा सा बुरा लग जाता है लोगों को, तो लोग जो थोड़े से हेल्दी से ज्यादा है, ये फैट कटर का भी काम करता है, ताकि उनके जो फैट रिड्यूस हो सके, उनके बॉडी में जैसे ब्लोटिंग हो रही है, पेट बहुत ज्यादा निकल रहा है, ये उन सारी चीजों को भी कम करने में हेल्प आउट करता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी वे में काम करता है। हमारे जो डैमेज सेल्स है, जो हमारी बॉडी में सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे, उनको प्रमोट करता है। फ्री रेडिकल से आपको प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज अगर आपको ये फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करेगा तो एजिंग हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा नहीं होगा, अगर आप इसका अच्छे से इनटेक करते हैं तो। न्यूट्रिशनली बेनिफिट फॉर ऑल एज, हर एज के लोगों के लिए है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है,
एपेटाइट को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर हमारा एपेटाइट कंट्रोल नहीं रहता है तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, या फिर जब नहीं भी लगती है तो भी हम लोग दिन भर खाते रहते हैं। उसके वजह से बॉडी खराब धीरे धीरे होकर के होने लग जाती है। मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, माइंड को एक्टिव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेटर वे में काम करता है, उसको ठीक से काम करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर किसी को भी होती है तो आईज के पास में स्पेशली फ्रॉम दिस साइड एक्स्ट्रा पीस ऑफ स्किन आने लग जाते हैं, विच इज द साइन ऑफ कि आपको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स होने लग गए हैं। तो वैसा आपके बॉडी में कभी भी ना हो, आपको कभी भी ना हो, उसके लिए भी आप इन चीजों का लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके डोसेज क्या क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अभी सर ने जस्ट पहले बताया था कि इसको इन्फेंट्स को नहीं देना है, जो लोग 2 साल के नीचे के हैं। लेकिन जो इन्फेंट्स नहीं है वो लोग इसको डेफिनेटली लेंगे। जो 2 से लेके 8 साल के बीच में है वो फर्स्ट 3 डेज में 2.5 ml करके ले सकते हैं, 4 to 6 डे में 5 ml करके, और 7 डे ऑनवर्ड्स 7.5 ml करके लेंगे दिन में एक बार। जो 9 से 18 साल के बीच में है वो 2.5 ml करके लेंगे दिन में 2 बार, मतलब एक बार सुबह में और एक बार शाम में। देन 4th डे के बाद वो 5 ml करके लेंगे, एंड 7 डे के बाद वो 7.5 ml करके लेंगे। अबव 18 इयर्स जिसके हैं वो 5 ml करके लेंगे फर्स्ट 3 डेज में, 4th डे के बाद 10 ml करके उनको लेना है, एंड 7 डे ऑनवर्ड्स 15 ml करके लेना है। प्लीज रिमेम्बर कि ये सारी चीजें आपको ऐसे ही लेनी है, और ट्राई करेंगे कि अगर आप एक कांच का ग्लास रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। उसके साथ उसमें आप पानी मिक्स करके इसको यूज कर सकते हैं। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है, जैसे मैंने बताया था कि ये इसमें प्रोटीन रहता है, इसमें फाइबर भी होता है, तो ये सारी चीजें आपके बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एज वेल एज कैल्शियम भी हमारे स्किन के लिए। कैल्शियम जिसको हम लोग बोलते हैं 90% ऑफ कैल्शियम जो होता है, 99% कैल्शियम हमारे बोन्स में, हमारे टीथ में पाए जाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम भी है। पोटेशियम का काम होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हम इनटेक कर रहे हैं उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और जिसको भी पोटेशियम के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, उसकी कमी होने लग जाती है, तो डायरिया के प्रॉब्लम्स होते हैं, वीकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, तो पूरे बॉडी में वीकनेस होने लग जाएगी। तो पोटेशियम भी इसमें बहुत ज्यादा है, 40 ग्राम है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जिंक हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर वे में काम करता है, क्योंकि जिंक से हमें जितने भी प्रोटीन्स है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करता है। ये सारी चीजें आपने डेली दिन में 2 बार लेनी है, सुबह में और शाम में एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले लेनी है खाना खाने के। उसके बाद आपने 2 से 3 लीटर पानी ऑब्वियसली इसको इनटेक करना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है। और ट्राई कीजिए आप कि अगर आप इसको नॉर्मल वाटर इनटेक करते हैं तो, क्योंकि आप पानी पिएंगे, अकाई बेरी जूस जो हमारा है उसको आप इनटेक करेंगे, तो जितने भी टॉक्सिन्स है, वेस्ट टॉक्सिन्स है, वो फ्लश आउट होके निकल जाते हैं। अब आपको क्या करना है फॉर बेटर रिजल्ट, इसको 6 to 12 मंथ्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो भी प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमन होती हैं ये उनके लिए नहीं है, बाकी इसको हर कोई यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल, आप लोग सब लोगों ने सुना इन सारी चीजों को सही से, और सिर्फ इसका मतलब यही नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ